नाज़रीन, मैं फौजिया गनी BM न्यूज़ के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम आपको जो विज़िट करवाएंगे वो मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन का विज़िट करवाएंगे, जहाँ पे जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, जच्चा बच्चा, पैड, डेंटल, फिजियोथेरेपी और सबसे महंगा तरीन इलाज जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है वो है डायलिसिस का। जी नाज़रीन, अभी हम आपको लिए चलते हैं यहाँ के जितने भी ICU वार्ड हैं या यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि यहाँ पे इलाज मुआलजे की सहूलियात जो हैं वो दूसरे हॉस्पिटल्स से किस हद तक मुख्तलिफ हैं। आइए चलते हैं। इनके डायलिसिस सेंटर में मरीजों ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि सरकारी और निजी अस्पताल की निस्बत यहाँ इलाज और मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाती हैं। सारा इलाज मुफ्त किया जाता है। कुछ हामला खवातीन ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि यहाँ पर C सेक्शन और डिलीवरी केसेस माहिर डॉक्टर्स और सर्जन्स की ज़ेरे निगरानी किए जाते हैं। मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन के तहत 50 से ज़ायद मुस्तहिक ख़ानदानों में माहाना राशन भी तकसीम किया जाता है। जी नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट साहब से कि उन्होंने जब इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया या उनके माइंड में जो ख़यालात थे वो क्या थे और इसकी बुनियाद कब और कैसे रखी गई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताइए कि ये जो आपने फाउंडेशन का आगाज़ किया इसके कॉज क्या था और क्या ऐसी वजूहात थी कि जिसकी वजह से आपने जो है इसका स्टार्ट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गरीबी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 2-3 चीज़ों का बहुत फुकदान है, जिसमें तालीम है और सेहत है। ये दोनों मामलात में गवर्नमेंट बिल्कुल भी किसी के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे बहुत अर्सा पहले एक ज़हन में आया कि मुझे कुछ ना कुछ इस मुल्क को वापस देना चाहिए, जहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दिया, इस मुल्क की वसातत से मुझे इतना कुछ मिला, मैं इसको क्या दे सकता हूँ। तो इन 2 शोबों में से एक शोबा मैंने चूज़ करना था, तो मैंने सेहत के शोबे को ज़्यादा मुनासिब समझा। तो 2004 में एक छोटी सी डिस्पेंसरी से हमने इसका स्टार्ट किया। तो जब इसका स्टार्ट हुआ तो उस वक्त मैं अकेला ही था और कोई 4-6 महीने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक सेटअप बनाया, काफ़ी सारे पेशेंट बने और उसके साथ साथ कुदरती तौर पे कुछ दोस्तों ने मेरा साथ देना शुरू किया कि एक अच्छी कॉज़ है तो इनके साथ चलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको लेके जब चलते रहे तो फिर काफ़ी मतलब पेशेंट हो गए, हमें इसको बढ़ाना पड़ा। एक रेंट की जगह ली 10 मरले की, वहाँ पे ये सेटअप लगाया। पहले 12 घंटे, फिर 24 घंटे। उसके बाद फिर हमने 2009 में अपनी जगह परचेज़ कर ली और 2011 में इसको बना लिया और आज अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्टोरी के ऊपर ये हॉस्पिटल है और हर किस्म की फैसिलिटी जो है हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डायलिसिस हमारे पास 7 मशीनें हैं जिसको 12 से मैंने आपसे यही सवाल करना था कि सबसे महंगा तरीन इलाज जो आजकल चल रहा है वो डायलिसिस का है। इवन के सरकारी हॉस्पिटल्स में इतनी वो नहीं है, प्राइवेट जो हैं वो तो खाल उतारने वाला काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया डायलिसिस का। इसके हवाले से बताया कि मतलब मंथली जो है वो कितने पेशेंट्स आ जाते हैं या इसको आप कैसे लेकर चल रहे हैं या आपको इसमें मुश्किलात पेश आई इस जो है वो इसको स्टार्ट करने के हवाले से, कैसे आपने इस पे जो है वो काम शुरू किया। इस मुल्क में जहाँ तक मैं समझता हूँ जितनी नफसा नफसी है, हर बंदा अपने लिए सोचता है, वहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, जो उनके लिए सोचते हैं जिनका हक है। तो जब मैंने इसका सोचा तो एक मीटिंग की दोस्तों के साथ, तो हर बंदे ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक हमने बड़ा खूबसूरत इसका एक सेटअप बनाया और 7 मशीनें हमने कोई 6-8 महीनों की कोशिश के बाद लगाई। इस वक्त रोज़ के 10 से 14 पेशेंट 2 शिफ्टों में हम देख रहे हैं और इसके लिए काफ़ी सारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। काफ़ी महंगा इलाज है, लोग अपनी ही फैमिलीज़ इसका इलाज कराते कराते जब थक जाते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। तो ऐसी सूरत में बहुत सारे बेयार और मददगार लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए और हमने उसकी खिदमत की और 1 रुपया भी हम उनसे चार्ज नहीं करते। पिछले साल नवंबर से हमने ये शुरू किया था, 1 साल 4 महीने हो गए। एक पेशेंट भी ऐसा नहीं है जिससे हमने 1 पाई भी ली हो। 100% उनका डायलिसिस जो है हम फ्री करते हैं।
अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जब आपने इस काम का सोचा कि हमने ये काम करना है, तो उस वक्त लोग मतलब नहीं इतना उनको समझ आई होगी। बाद में आपके साथ एक टीम वर्क स्टार्ट होता चला गया, लोगों को समझ आई कि ये खैर जो है ये हमारे भी आने वाले वक्तों के लिए जो है वो बहुत बड़ा एक जो है इनिशिएटिव है, हमें इस काम को लेकर चलना चाहिए। तो लोगों का क्या रद्द अमल था, क्या रिस्पॉन्स था आपको, जो अब जो मतलब लोग आपके साथ इस कार्य खैर में ताउन कर रहे हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपके बहुत सारे दुश्मन भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे अच्छा काम करना पसंद नहीं करते, बिल्कुल ऐसे क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त ज़रूर देता है। तो कुछ लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती, रुका। तो मुखालफत भी बहुत हुई, लोगों ने बड़े बड़े इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, क्योंकि कहीं दाल में काला हो तो नज़र आएगा, जब बेहतरीन हो तो सारा कुछ बेहतरीन ही होता है। तो लोगों ने देखा कि हर आने वाला दिन जो है ये हॉस्पिटल पहले से बेहतर हो रहा है, हर आने वाले महीने में कोई ना कोई नई मशीन लग रही है, और जितना भी हमने इक्विपमेंट लगाया वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। कोई भी चीज़ हमने हल्की यहाँ पे नहीं लगाई, दिखाने के लिए ये हॉस्पिटल नहीं बनाया गया, ये खालिस्तन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत के लिए बनाया गया, और उसी के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो अभी भी पूछते हैं कि कुछ चीज़ें और क्या क्या चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, सिर्फ उन्हें एतमाद चाहिए, यकीन चाहिए और भरोसा चाहिए। अच्छा, किसी कभी हुकूमती नुमाइंदा ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की कि इस कार्य खैर में जो है हम लोग भी आपका साथ देना चाहते हैं? क्योंकि जो लोग सही काम कर रहे होते हैं उनका वक्त जो है वो ज़ामिन होता है कि हाँ ये सही तरीके से या मतलब ऑन दी रिकॉर्ड जो है सच्चाई के साथ इस काम को लेके चल रहे हैं। और आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं बात करूंगा गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे आके आपके साथ नहीं खड़ी होती, जबकि ये काम गवर्नमेंट का है, हुकूमतों का काम है। और दूसरी बात जो आपने सवाल की है कि लोग और जो हमारे शाना बशाना खड़े हैं, और बहुत वो चाहते हैं कि इसको, बल्कि अब कह रहे हैं कि इसके लिए कि 2-4 एकड़ जो है कम से कम जगह ली जाए तो हम आपके साथ होंगे। अब उसके ऊपर हमारी प्लानिंग चल रही है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल से कि आने वाले कोई 2-4-6 महीनों के अंदर अंदर हम इसको भी ले लेंगे। लगा के उसको गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। अल्लाह ताला हमारे जैसे लोगों की पोस्टिंग फरमा देता है। तो यहाँ मजीद साहब मुझे एक अरसे से कह रहे थे कि मैं एक छोटा सा एक सेटअप बनाना चाह रहा हूँ, तो आप अगर मेरा साथ दें तो फिर अल्लाह ताला ने मेरी पोस्टिंग वहाँ से यहाँ पे कर दी, मुख्तार रफ़ीक फाउंडेशन हॉस्पिटल में। मुख्तार रफ़ीक फाउंडेशन के अंडर 3-4 प्रोजेक्ट हैं, जिसके सारे प्रोजेक्ट्स में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट जो है वो हॉस्पिटल है, एक प्रोजेक्ट हम ओल्ड होम बना रहे हैं बरकी रोड के ऊपर, एक प्रोजेक्ट गरीबों की वेलफेयर का है, और एक प्रोजेक्ट है हमारा कसूर में है जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसको कल हमने विज़िट किया। इंशाअल्लाह ताला अगले 15 दिन में वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा, वो उस इलाके के लोगों की खिदमत के लिए। एक और प्रोजेक्ट है जो कि तकरीबन 4 एकड़ पे हम बरकी रोड पे इसी हॉस्पिटल के नाम के ऊपर एक बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं, चूँकि यहाँ पे जगह थोड़ी है। मैं अब इसके बारे में आपको बताऊँ कि जब मैंने इसको 1.5 साल पहले ज्वाइन किया तो एक छोटा सा सेटअप था जिसमें 100 से 150 लोग डेली ओपीडी में आते थे। मैंने रात की ओपीडी और रात की इमरजेंसी यहाँ पे स्टार्ट की, चूँकि रात को लोगों को इस एरिए में घुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल से लेके शालामार हॉस्पिटल तक कोई भी हेल्थ आउटफिट नहीं है जो गरीब लोगों की, जिनके तन पे कपड़ा नहीं होता, उनकी खिदमत कर सके हेल्थ के हिसाब से। हमने रात को सर्विसेज स्टार्ट की, 6 बेड की इमरजेंसी स्टार्ट की, राउंड दी क्लॉक डॉक्टर्स अवेलेबल किए जो कि हर किस्म की इमरजेंसी को देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें नौबत ये पहुंच गई है कि कल जो मेरी डेली की यहाँ पे अटेंडेंस थी पेशेंट की, वो 425 के करीब थी। ये एक दिन का राउंड अप था जिसमें मेरे 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल थे, दिन को भी अवेलेबल थे, रात को अवेलेबल थे। इसी तरह अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ के एक नया ऑपरेशन थिएटर, स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर बनवाया, जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट डाले गए जो कि बहुत
महंगे इक्विपमेंट हैं, जिसमें हम आर्थोपीडिक की सर्जरी करते हैं, हम न्यूरो सर्जरी करते हैं, जिसमें हम ऑल सोफिस्टिकेटेड जितनी जनरल सर्जरीज करते हैं। हमारा गायनी का और हमारा यूरोलॉजी का थिएटर अलग है। ये थिएटर मैंने यहाँ के नया बनवाया। पिछले साल एक बहुत बड़े डोनर ने, चूँकि मैंने हिजाज़ में एक बहुत बड़ा डायलिसिस सेंटर 10 मशीनों से स्टार्ट करके 33 मशीनों पे छोड़ के आया था, तो यहाँ हमारे एक डोनर ने हमें कहा कि क्या आप डायलिसिस सेंटर बना सकते हैं, हमारा ये स्पेस बहुत कम है। मैंने उनको कहा जी बिल्कुल हम बना सकते हैं। हमने फिजिबिलिटी बनाई, हमने 3 मशीनें उन्होंने हमें डोनेट की, हमने वहाँ अपना टेक्नोलॉजिस्ट और जितने वो लोग हायर किए। अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑल माइटी अल्लाह, जब लोगों ने हमारा काम देखा और पिछली भी रेपो साथ में आ रही थी, तो उन्होंने हमें 3 और मशीनें लेके दी। कि मुख्तारा रफ़ीक फ़ाउंडेशन में जितने भी मरीज़ आते हैं सबका इलाज वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल में कौमी सेहत कार्ड जो है उसकी बिना पर भी लोगों का इलाज किया जाता है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम करते हैं। नया प्रोग्राम लेके आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन खादिम हुसैन के साथ फ़ौजिया गनी, BM न्यूज़ लाहौर।